नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत कर रहा हूं। एसके झा जो आईटीआई की कोचिंग सेंटर चलाते हैं और भी बहुत सारी कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उन्होंने 2 मार्च को ऐलान किया है कि हम आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो ये पहले देख लीजिए। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार। प्यारे बच्चों, ग्रुप डी की बहाली नहीं बढ़ी। हमने लगभग 5 ट्विटर कैंपेन करवाए, लेकिन ग्रुप डी की बहाली नहीं बढ़ी। ठीक है, बहुत सारे लोगों का इल्जाम है कि झा सर चाहते ही नहीं है कि ग्रुप डी की बहाली बढ़े। तो इसी दिशा में हमने एक कदम बढ़ाया है, और वो कदम है, हमारी मांग 3 है। पहला, आईटीआई नॉन आईटीआई का सेपरेट बहाली दिया जाए, टोटल बहाली 1 लाख प्लस हो, और कैलेंडर का समय हो गया है, वैकेंसी जारी किया जाए। कब कैलेंडर के हिसाब से वैकेंसी आएगी, इस पर बात किया जाए। और हम लोग 2 तारीख को 2/3/2025 को गर्दनीबाग धरना स्थल पर फिजिकल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तैयार हैं? पक्का? तैयार हैं? पक्का? तैयार हैं? पक्का? तैयार हैं? पक्का? तैयार हैं? चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 मार्च को रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर आंदोलन कर रहे हैं एसके झा साहब। ये कोचिंग सेंटर चलाते हैं, तो और इनको रेलवे का राजा कहा जाता है। मेरा सिर्फ इतना काम है कहने कि मैं न्यूज़ चैनल हूँ, मेरी अपनी मर्यादा है। और मैं अभी बीच में इसलिए चला गया था क्योंकि हमारा एक दूसरा चैनल है न्यूज़ टॉक शो, उसका रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा था, चूँकि मार्च वाला होता है, इसलिए मैं उसमें बिजी हो गया था। अभी मैं वापस आ गया हूँ। और एक चीज़ बता दूँ कि मेरे जो शो का मतलब है वो सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट के लिए बना हुआ है। 10th पास वाले बच्चे जो हैं या 10th वाले जो बच्चे हैं, वही बच्चे आईटीआई करते हैं। तो 10th वाले लड़कों से हमारी कोई लड़ाई नहीं रहती है, और ना आईटीआई के बच्चों की लड़ाई रहती है। हमारे जितने बस शो पर बच्चे आए हैं, सबको मैंने बोला है क्या 10th पास वाले बच्चों से लड़ाई है? बिल्कुल भी उनकी नहीं लड़ाई है। दोनों भाई हैं। जो 10th पास करता है यार, 10th करता है, वही तो आईटीआई करता है। तो कैसे ऐसे चीज़ें हो जाएंगी? लड़ाई सिर्फ इतनी है कि आईटीआई जो किया है लड़का, उसको भी जो है तो मौका दिया जाए, बराबर का मौका दिया जाए, बस इतना। वैकेंसी पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, ये सरकार का है कि सरकार के पास कितना रेवेन्यू है, कितना पैसा है, उसका एक अधिकार होता है। वो कितनी जॉब देगा, कितनी नहीं देगा, उसके लिए हम नहीं हैं, उसके लिए सांसद हैं, उसके लिए बहुत सारे नेता हैं, मंत्री हैं, वो करते हैं, पार्टियां हैं। ठीक है ना। न्यूज चैनल का काम होता है सच दिखाना, कौन सच्चाई से खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, क्या मुद्दे हैं, और उस मुद्दे को, आपके मुद्दे को सरकार तक पहुंचाना। सरकार उस मुद्दे पर क्या करती है, ये सरकार का काम है। हर काम मीडिया का ऐसा नहीं है कि जो मीडिया दिखाएगी वो सरकार करेगी ही। लेकिन हाँ, हमको सरकार ने जवाब दिया, चाहे रेलवे हो चाहे डीजीटी ने। मैंने उसको इसलिए अभी नहीं दिखाया क्योंकि कोर्ट केस हुआ है। जब कोर्ट केस हो जाता है तब उस सब्जेक्ट के बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन कुछ मतलबी लोग हैं जो उस कोर्ट केस के बारे में बार बार बता रहे हैं, और तब ये चीजें जब बता रहे हैं तो उस पर कोर्ट संज्ञान ले सकता है और ये कह सकता है कि भैया सारा निर्णय आप लोगों ने ही ले लिया है, तो फिर हमारे पास कैसे आए। जैसे कैट में हुआ है, कैट में क्यों आपकी सुनवाई नहीं हुई, इसका भी मैं एक एक विश्लेषण करके आपको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा कि क्यों कैट ने नहीं माना है। ठीक है ना। अब बात आ गई है कोर्ट में, तो ये चीजें नहीं चलनी चाहिए। जो अपने माने सोशल मीडिया पर आ करके, यूट्यूब पे आ करके ये बता रहे हैं कि अब हम कोर्ट केस कर दिए हैं, हम ये कर दिए हैं, ये कर दिए हैं, काला सच्चाई हम जानते हैं। जिस दिन चिट्टा खोलूंगा उस दिन कोई बोलने लायक नहीं रह जाएगा। हाँ, एक कोई वो थे, पहले वो हमारे चैनल पर आए थे, फिर बाद में वो कहने लगे कि हमको, माने शो को कह रहे थे कि एक शो है जो दलाली करता है। अरे भैया, तेरी उम्र नहीं है जितनी मैं आईटीआई का काम किया हूँ, मेरे बारे में तू एक चीज निकाल दे तो मैं कहूँ। और जहां से तू कह रहा है
कि मेरी दलाली के बारे में बोल रहा कि जहाँ की वो बिहार के लोग हैं कहे हैं जिनकी ITI मैंने बंद करवाया है, जिसका जीना मुश्किल करवाया है, जो बच्चों से पैसा लूट करके खाते थे, फर्जी मार्कशीट बनवाते थे, वो कथाकथित अध्यक्ष बने हैं, उनका संरक्षण पात्र है। पोल उनका भी खुलेगा। तुम्हारे यहाँ कितने लड़के ITI के पढ़ रहे हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। और जो लिख करके ये रखे हुए हो कि यहाँ से ITI करने पर ये चीज़ें फ्री होती हैं, सब होगा। पूरे लड़कों की लिस्ट, फीस सहित पूरे क्लासरूम की फोटो सोटो सब कुछ आ गई है। तो तू जो दलाल कह रहा है हमको, तो तू खुद दलाली करता है, इसलिए दलाल शब्द तेरे में है, बाकी नहीं है। मैं सब कुछ पोल पट्टू खोलूंगा। तो चलो जाने दो, इसको चैनल पर नहीं ले आते हैं हम, ठीक है ना। अभी कोर्ट केस है इसलिए मैं नहीं सब उजागर करूंगा। दूसरी बात बता रहा हूँ कि एसके झा अगर आंदोलन कर रहे हैं, लड़कों को ले जा रहे हैं, तो एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ मेरी जो थोड़ी सी बेचैनी है या मेरे को जो एक सोच है वो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ITI के लड़के कभी आंदोलन पर नहीं गए हैं। आप पहली बार आंदोलन पर जा रहे हो तो आप इस चीज़ को देखिएगा कि इस आंदोलन के पीछे कोई ऐसे शरारती तत्व ना आ जाएं कि आंदोलन को बदनाम करें। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, मैं जैसा उनकी है वैसे वो कर रहे हैं। हम कोई समर्थन नहीं देते हैं, कोई न्यूज़ चैनल किसी आंदोलन का समर्थन नहीं देता। कोई वायलेंस हो गया है अगर तो वो दिक्कत हो जाती है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ITI के स्टूडेंट किसी भी प्रकार के वायलेंस पे मत जाइएगा। अगर आप गए, केस हुआ, तो आप नौकरी से, बहुत सारी चीज़ों से हाथ धो लेंगे। और इसमें एक चीज़ बता दूं, मैं पहले भी बोला था कि ये लड़ाई सरकार की है ही नहीं, ये सिस्टम की है ही नहीं, ये कोचिंग वर्सेस कोचिंग हो गई। छोटा कोचिंग वाला, बड़ा कोचिंग वाला, ठीक है, ITI कोचिंग वाला, नॉन ITI कोचिंग वाला। और इसमें आ गई लड़ाई हम की कि हमने ये किया है, हमने ये करवाया है, हम ऐसे करते हैं, हम स्टूडेंट के हैं। जबकि दोनों लोग ये ITI परिवार के हिस्सा है ही नहीं। ITI परिवार क्या होता है? अरे ITI का अफिलिएशन है आपके पास, जब ना ITI का अफिलिएशन है तो ITI का परिवार कैसे हो गए आप कोचिंग पढ़ाने लगे तो ITI के परिवार हो गए। अरे बच्चा, परिवार का मतलब होता है जो बच्चे का वहां पे सारी चीजें होती हैं, उत्थान होता है, जन्म लेता है वो, है ना। ITI वाला पढ़ाता है, सब कुछ करता है, वो परिवार, वो माँ बाप कहलाते हैं। ये कोचिंग सेंटर वाले कब से माँ बाप कहलाने लगे भाई, हैं? और ये कहते हैं कि हम परिवार हैं, हम परिवार हैं। ये परिवार की नहीं है, ये भ्रमित हो रहे हो आप। और आपको एक दिन ये भ्रम का आँख खुलेगा, उस दिन आप हमारे पास आएंगे और बोलेंगे कि सर आपने सच बोला था। सिर्फ आप यूज एंड थ्रो हो रहे हो, है ना। बिल्कुल आंदोलन करिए, अपनी बात सड़क से संसद तक पहुंचाइए। मैं तो यहां कहूंगा कि जितना ये आंदोलन यहां कर रहे हो, ये जाकर के दिल्ली में रेलवे मंत्रालय के सामने बोलिए। आप लोग 1000 भी स्टूडेंट बोलेंगे ना, 40 लाख कहा जा रहा है, मैं 4 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1 लाख की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कम से कम 40,000 भी, 4000 भी लोग जाकर के रेलवे मंत्रालय के सामने ये बात रखें, मंत्री जी के सामने बात रखें, तो आपकी सुनवाई बड़े आराम से हो जाए। नेशनल मीडिया आ जाए। नेशनल मीडिया क्यों नहीं आ रही? नेशनल मीडिया ये लड़ाई को जान रही है। प्राइवेट ITI वाले, मैं इतने दिन से देखा, प्राइवेट ITI बोल रहे हैं कि सर सच्चाई पता चलेगी। अब हमको सच्चाई पता चलने लगी, दिखाने लगे कि सर ये लोग कोचिंग के नाम पे लड़कों का एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेने के बाद अपने यहाँ लड़कों को पढ़ाते हैं 35-35 हजार रुपए में, 28,000 हमको देते हैं। लड़का हमारे यहाँ पढ़ने आता ही नहीं है और अब ये परिवार परिवार कह रहे हैं। तो आप इनके लड़ाई में मत जाइए सर, नहीं तो हमारी ITI बंद हो जाएगी। अब लड़कों का डेटा भी आ गया, लड़के ही उठा करके पूरा डेटा दे दिए, है ना। कितने लड़के यहाँ पढ़ रहे हैं, इतने लड़के यहाँ पढ़ रहे हैं, इतने लड़के ये पढ़ा जा रहा है, लड़कों से ये कहा जा रहा है। लड़के ही तो हैं साहब, है ना। तो अब आपको ये चीज सोचना पड़ेगा। मेरा सिर्फ आज इतना कहना है, आंदोलन में जाइए, जबरदस्त जाइए, अपनी बात रखिए, लेकिन कोई ऐसा जो विरोधी हो वो जाए, फूट डाले, कुछ ऐसे चीजें कह दे जिससे आपका बड़ा नुकसान हो जाए, कि इसको क्रेडिट एसके झा ना ले पाए, या इसकी क्रेडिट जो है तो और कोई फला फला व्यक्ति ना ले जा पाए। तो इसके कारण जो टुटपुजिया टाइप के लोग हैं ना, जो जलते हैं एक दूसरे से, वो टांग खींचने में लगे हैं, वो अब खींचेंगे। और मेरा काम है सच दिखाना, जो भी गलत होगा मैं उसको दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी अभी थोड़ी सी मर्यादा थी, अभी हम ज्यादा इसलिए नहीं दिखा रहे थे कि कोर्ट केस था। कोर्ट केस में कोर्ट का सम्मान करना एज ए चैनल,
है ना। एज ए मीडिया, एज ए पत्रकार मेरे को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। और जो हमको कह रहे हैं कि दलाल है तो कहने दीजिए, है ना। उनकी उम्र ही नहीं हुई है उतनी जितनी मैंने ITI के लिए काम किया है। और ITI के इनको जानता कौन है, इनको कौन जानता है आपको पता है? कोई भी नहीं जानता इनको, स्टूडेंट के अलावा कोई एक अधिकारी इनको नाम तक नहीं जानता है ना। ये DGT में जाते हैं तो इनको क्या बता दूं, अब मैं खोलूंगा आपको पोल पट्टी। और वकील साहब का एक इंटरव्यू मैंने दिखाया था तो इन लोगों ने इंटरव्यू रुकवा दिया वकील साहब से कहवा करके, ठीक है। वकील साहब को कितना पैसा दिए हैं और कितना पैसे की वसूली हुई है, सब चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन सवाल ये है कि अभी नहीं, है ना। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर आपको दलाल कहा जा रहा है तो आप इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे थे। हमने कहा कि नहीं, हमारे सामने स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के साथ में गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो चाहे, है ना। स्टूडेंट के पीछे कोई खड़ा होकर के कुछ कह रहा है तो कह रहा मैं सामने आए, हम तो डिबेट पे बुला रहे हैं कि हमको वो साबित करें, हम उनको साबित कर देते हैं, एक भी चीज़ साबित कर दें। क्या है कि बिहार में एक वर्ग है जो फर्जी ITI चलाता है, जो कंसल्टेंसी करते हैं, इधर उधर का सामान करते हैं, वो अध्यक्ष बने फिरे हुए बैठे हुए हैं। उनकी सारी अभी मैंने दिखाया ना कि 18-19 ITI अभी गई पटना के। अभी पटना की करीबन 110-120 ITI टारगेट पे है, हमारे भी टारगेट पे है। RTI लगा करके उनके यहाँ का बिजली का बिल, स्टाफ, स्टूडेंट का अटेंडेंस सब कुछ निकलवाया जा रहा है और सब कुछ बिल्कुल आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन एक चीज़ बता दो कि आप लोग फिर भी आंदोलन में जा रहे हो, लेकिन किसी भी हालत में वायलेंस मत करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।